डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, अब तक ये खबर पहुंच चुकी कि 45 डेज का जो ब्रिज कोर्स है, उस ब्रिज कोर्स के बारे में हम आने वाले सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। आप उसे गौर से देखिए और अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में जो आपको बताया जा रहा है उसे समझिए और अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। तो जो भी सेशन रहेगा उस सेशन के मुताबिक आप क्लास वाइज जो है पीडीएफ फाइल में जो आपको दी गई कॉपी है वो कॉपी आप अपने सामने रखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए और उन एक्टिविटी को जो आपको समझाया जा रहा है अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो कॉपी जो आपको अपने स्कूल में सबमिट करनी है उसके लिए आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है। इन तमाम एक्टिविटीज पर जो है आफ्टर 15 डेज, हर 15 एक्टिविटी के बाद जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 टेस्ट देने होंगे। तो उस टेस्ट के लिए भी आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को समझकर और उसको नोट डाउन कर। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी थी 8th क्लास की वो समझने की कोशिश की है। अब इस सेशन में हम जो सेकंड एक्टिविटी है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 8 वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो एक्टिविटी है इसमें एक स्पीच के मुतालिक एक्टिविटी दी हुई है कि स्पीच डिलीवर करना और स्पीच को सुनना। किसी भी टॉपिक पर जब हम स्पीच देते हैं, तकरीर करते हैं, तो एक चीज तो ये होती है कि उस स्पीच को किस तरीके से डिलीवर किया जाए, स्पीच किस तरीके से की जाए, एंड द अदर साइड ऑफ दिस के जो स्पीच हम सुन रहे हैं उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और उसके जो पॉइंट्स उसमें बयान किए गए हैं उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस ताल्लुक से यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं ये एक्टिविटी जो है उसमें जो स्पीच दी हुई है उसको मैं रीड कर रहा हूँ और आपको करना क्या है कि बिल्कुल साइलेंटली जो है उसे गौर से जो है सुनना है। अब मैं स्पीच पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनिए। Good morning, children. Today I am going to talk about health and fitness. Every student must try to keep good health. It is not very difficult to do so. The first requirement is early to bed, early to rise. Morning air is very fresh. We should take exercise in this air. Here we can do yogasanas and pranayams. Food plays very important role in development of health. We must take a balanced diet. We should take a fresh healthy food and avoid junk food because it is unhealthy for our body. Milk and some butter must be a part of our diet. We should take meals at regular times. It is not good to keep on eating something or the other all the time. Then, for a healthy body, we need a tension free mind. We can do meditation for peace and tranquility. At last, we can say health is wealth. सो स्टूडेंट्स, ये जो स्पीच है, अब इस स्पीच को आपने किस हद तक समझा है तो उस ताल्लुक से यहाँ पर क्वेश्चन से दिए हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पहले देखिए, लिसन टू स्पीच एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ? अच्छी हेल्थ के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर आपने बगौर इस स्पीच को सुना होगा तो आपका आंसर रहेगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड व्हाई शुड वी अवॉइड जंक फूड? हमें जंक फूड क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्यों अवॉइड करनी चाहिए? तो अगर आपने स्पीच को बगौर सुना है तो आप उसका आंसर आप जान सकते हैं, आपको उसका आंसर पता रहेगा, बिकॉज इट इज अनहेल्दी फॉर अवर बॉडी। तो यहां पर आप इन शॉर्ट ये समझिए कि किसी भी स्पीच को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रोग्राम में या इन शॉर्ट अगर आपको कोई क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है, कोई चीज समझाई जा रही है, तो जब तक आप उसको सही तरीके से सुनेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं रहेगी, आप उसको समझ नहीं सकते हैं। तो उसी पर ये एक्टिविटी दी हुई है। अब देखिए ऐसे में बी एक्टिविटी ऐसे, वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। दिए हुए सेंटेंसेस सही है या गलत है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, मॉर्निंग एयर इज नॉट गुड फॉर एक्सरसाइज। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स
इट इज फॉल्स, क्योंकि मॉर्निंग एयर जो है इट इज गुड फॉर हेल्थ, और यहाँ पर दिया हुआ है नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये इसका आंसर आपको क्या लिखना रहेगा, इट विल बी फॉल्स। तो इस तरीके से आप, और दूसरी स्पीच भी है, अगर आप गौर से सुनते हैं तो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर अगर आपसे क्वेश्चन किए जाए तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप रिकॉर्ड के लिए आप चाहे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज दी हुई है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं उसे समझने के लिए। और इसी में जो अदर एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि जो एक्सटेंशन एक्टिविटी, यानी कि ये जो बेस एक्टिविटी, इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज इसमें दी हुई है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि टीचर डिलीवर्स अ स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड इट्स यूजफुलनेस, है ना। अगर आपके सामने कुछ एक स्पीच जो है वो दी जाए विच इज अबाउट ट्रीज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, है ना, उसकी जो अहमियत क्या है, और वो हमें जो है फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड्स, हर्ब्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इस पर अगर आपको स्पीच दी जाए तो उसके ताल्लुक से आप किस तरीके से उसको सुन सकते हैं, उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इसमें दी हुई है। और एक चीज आपको बताता चलो कि देखिए यहाँ पर एक जो लिंक दी हुई है, और जो लिंक दी हुई है वो है दीक्षा वीडियो की, यानी जो दीक्षा ऐप है उस पर जो जो भी कंटेंट दिया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बताता चलूं। देखिए आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दीक्षा ऐप जो है वो ओपन होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग जो है क्लासेस के या अलग अलग लैंग्वेज के जो वीडियोस वगैरह जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक इजाफी एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको इसके साथ साथ बताता चल रहा हूँ। आप आसानी से जो है वो उसको दीक्षा ऐप पर जाकर जो है मुख्तलिफ चीजें, जैसे यहाँ पर देखिए डिजिटल टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ से आप जो टेक्स्ट बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर कर, तो इसको भी आप समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्टिविटी नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट किया, और जो पॉइंट्स है आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, उसे समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।